फ्रेंड, मैं डॉक्टर नागमणि, दर्द रोग विशेषज्ञ। अभी के मॉडर्न समय में घुटनों का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये अब एक बीमारी नहीं रही, बल्कि एक उम्र के साथ चेंजेज आ गया। हर एक मरीज को, हर एक पर्सन को एक ना एक समय में घुटने का दर्द आना ही आना है। तो बढ़ती उम्र के साथ अगर घुटनों में दर्द आ रहा है तो समझ जाइए गैप कम हो रहा है, घुटने का ग्रीस सूख रहा है, जिसे कि हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसमें डॉक्टर लोग सिर्फ ऑपरेशन की सलाह देते हैं। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि ऑपरेशन से किस तरह से बचा जाए, क्या किया जाए जिससे कि घुटना का जो प्रॉब्लम है, घुटने का जो दर्द है, घुटने का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो तेजी से आगे नहीं बढ़े और हम लोग बढ़ती उम्र में भी ठीक से चले और अपना सारा दैनिक कार्य कर सके। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, तीन चीज जो नॉन सर्जिकल मेथड है उसमें तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा संतुलित आहार और तीसरा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। तो घुटने का एक्सरसाइज आज मैं आप लोग को बताऊंगा, वो बेस्ट एक्सरसाइज जिसके करने से आपका घुटने का दर्द भी कम हो जाएगा, घुटने का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रोग्रेशन है वो भी रुक जाएगा, गैप कम होना भी कम हो जाएगा और घुटने का जो ग्रीस कम हो रहा है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि घुटने का एक्सरसाइज वो क्या है। पहला एक्सरसाइज है जिसमें कि आप एक तकिया या कोई चादर का रोल, टॉवेल का रोल बना लें इस तरह से, और इसे अपने जैसे इस घुटना का अगर मुझे एक्सरसाइज करना है तो उसके नीचे इसको इस तरह रखेंगे। ये थोड़ी सी और मोटी होनी चाहिए, तो इसको इस तरह से रखेंगे और इसको जो है प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, इसको बिना उठाए हुए इसको नीचे प्रेस करेंगे और 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, फिर इसे ढीला छोड़ देंगे। फिर इसको प्रेस करेंगे इसी तरह से, इससे इस टॉवेल को प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़ देंगे। ये एक्सरसाइज करने समय आप महसूस करिएगा कि ये जो मसल है घुटने के ऊपर वाली ये मसल, इसमें ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा, इसे क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। तो ये क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है जिससे कि आपका घुटने के दर्द में बहुत कमी आएगा बाद में चल के। तो इसे 20 बार सुबह रिपीट कर सकते हैं और 20 बार शाम में रिपीट करिए। ये पहली एक्सरसाइज होगी। दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है कि ये जो है तलवा को ऊपर उठा करके इस तरह से होल्ड करेगा, ना इसे भी लेट करके करिएगा। इस तरह से इसको हमने ऊपर किया और उसी तरह 5 गिना, 1 2 3 4 5, फिर इसे ढीला छोड़ दूंगा मैं, फिर उसी तरह इसके रिपीट करूंगा, 1 2 3 4 5, फिर इसे छोड़ दूंगा। इसे भी आप 20 बार सुबह 20 बार शाम करेंगे। इससे इस एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपका ये वाली मसल और ये वाली मसल मजबूत होगी। अब तीसरा एक्सरसाइज क्या है? तीसरे एक्सरसाइज में क्या करना है, इसे इस तरह से ऊपर उठा करके इस तरह से होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स। इसको फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इसे भी 10 से 20 बार सुबह और 10 से 20 बार, शुरू में कम बार करें, 5-10 करें, उसके बाद धीरे धीरे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 बार रिपीट करिए सुबह और शाम। अब आते हैं हम लोग चौथी एक्सरसाइज में। उसमें क्या करना है, इसको इस तरह से ऊपर उठाना है, ऐसे इस तरह से गोल घुमाना है 5 बार, 1 2 3 4 और 5, रिलैक्स। फिर इसको उल्टा घुमाना है, 1 2 3 4 5। अगर 5 बार करने में दिक्कत हो रहा है तब 3 बार भी कर सकते हैं। इसे भी हम लोग 5 बार सुबह करेंगे, 5 बार शाम करेंगे। अब आते हैं अगली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज में क्या करेंगे कि पेट भारी लेट जाएंगे और ये है, इसे इस तरह से रखेंगे और इस पर उल्टा इसको प्रेस करेंगे, इस तरह से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। अब पूरा रिलैक्स होकर लेट जाइएगा और इसे इस तरह से प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5। इसे भी 10 से 20 बार सुबह और 10 से 20 बार
शाम करिए। अब आते हैं हम लोग अगली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज हम लोग बैठ के करेंगे। इस तरह से बैठ जाएंगे हम लोग और इस पैर में हम लोग कुछ वेट को बांध लेंगे, जैसे कि 1/2 kg का वेट कुछ है, बालू थैले में बालू करके यहाँ पर इस तरह से बांध लेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठा करके होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, फिर इसे हम लोग नीचे कर लेंगे। उसी तरह फिर इसको रिपीट करेंगे 1 2 3 4 5, फिर इसको इस तरह से छोड़ देंगे। तो ये सारी जितना एक्सरसाइज मैंने आपको बताया ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो इसे आप सुबह और शाम रिपीट करिए, आप खुद ब खुद इसमें घुटने के दर्द में मरहमी आना महसूस कर दीजिएगा। इस किसी भी एक्सरसाइज करने से अगर आपका दर्द में कहीं भी दर्द अगर बढ़ता है तो उस एक्सरसाइज को वहीं पर रोक देंगे। धन्यवाद।